Quaid-e-Azam resigned from the Imperial Legislative Council against the Rowlatt Act of 1919। अब इस पहले पॉइंट में एक बात तो ये है कि कायद-ए-आज़म ने राउलेट एक्ट ऑफ 1919 जो 1919 में एक कानून पेश किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने या ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने राउलेट एक्ट के नाम से जो जाना जाता है उसकी वजह से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को से रिज़ाइन कर दिया था। एक बात तो ये है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो लॉ मेकिंग बॉडी थी जो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से या ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो बॉडी थी जो यहाँ इंडिया में यहाँ के लिए कवानीन बनाया करती थी। कायद-ए-आज़म उसका हिस्सा थे, लेकिन जब 1919 में इसी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने राउलेट एक्ट पेश किया 18 मार्च 1919 को, तो कायद-ए-आज़म ने उसके रिएक्शन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को खैरबाद कह दिया, यानी रिज़ाइन कर दिया। अब ये राउलेट एक्ट क्या था? राउलेट एक्ट एक्चुअली एक कानून था जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया था। किस मकसद के लिए? टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको दबाने के लिए, रोकने के लिए, उनके सामने हिंड्रेंस या ब्लॉकेड या स्टॉपेज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था। कब पास किया था? 18 मार्च 1919 को ये एक्ट पास किया गया था। कहाँ पर पास किया गया था? दिल्ली में इसको पास किया गया था। किसने पास किया था राउलेट एक्ट? तो वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था। इसके ज़रिए से उन्होंने यहाँ की पुलिस को विदाउट वारंट गिरफ्तारियों की इजाज़त दे दी थी और इसकी वजह से लोगों को बिना बताए विदाउट एनी यानी कि डिफाइंड टाइम पीरियड सज़ाएँ दी गई थी जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। और मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई थी सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो इस राउलेट एक्ट के अगेंस्ट कायद-ए-आज़म साहब ने क्या किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। दूसरे पॉइंट में इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। अब ये राउलेट एक्ट किस नाम से जाना जाता है ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट में वही बताया गया है कि मार्च 18 1919 को किसने बनाया था, कहाँ बनाया था, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास, कायद-ए-आज़म बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन अगस्त 11 1947। 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स।